इकराजान मुर्दाबाद, इकराजान मुर्दाबाद, इकराजान मुर्दाबाद। इकराजान मुर्दाबाद। यो जो मंदिर है ये लगभग 200-250 साल पुराना मंदिर है। मेरी आस्था का विषय और रही बात मेरे धर्म की बात आओगे हम 14 घंटा भी देंगे, सही बात है। दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। कैराना से सांसद इकरा हसन को रात के 11 बजे फेसबुक पर लाइव आकर गंदी गालियां दी जाती है। ऐसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जाता है कि दुनिया का कोई भी इंसान अपनी माँ बहन के बारे में इस तरह के अल्फाज नहीं सुन सकता है। आखिर वो भी किसी की बहन बेटी है, और जो लोग इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं वो कौन है, इसके पीछे राज क्या है, और रात के 11:30 बजे फेसबुक पर लाइव आकर कैराना सांसद इकरा हसन के हक में ऐसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, और माँ बहन की ऐसी ऐसी गालियां निकाली जाती है कि मैं अगर YouTube या फेसबुक पर ऐसे अल्फाज बोलूंगा तो YouTube फेसबुक का जो एल्गोरिथम है वो इन चीजों को एक्सेप्ट नहीं करता है। इस तरह की बातें आप बोल नहीं सकते। लेकिन लाइव आकर अगर माँ बहन की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, उनको गंदी गालियां दी जाती है, तो ये दुनिया का कोई धर्म और कोई बिरादरी नहीं सिखाती है। ऐसे लोगों के खिलाफ आखिर प्रशासन क्यों एक्शन नहीं लेता है? मैं उस कैराना सांसद इकरा हसन की बात कर रहा हूं, जिसको अभी चंद दिन पहले देश की सबसे पुरानी रामलीला में बुलाया गया, और वहां कैराना सांसद इकरा हसन ने क्या कहा, एक बार छोटा सा ये क्लिप आप सुने, फिर मैं आपको पूरी बात बताता हूं कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या थी और कैराना सांसद इकरा हसन को गंदी गालियां क्यों दी गई। श्री धार्मिक लीला कमेटी की तरफ से ये बेहद खूबसूरत आयोजन जो रामलीला का हो रहा है, जिसको देखने का मुझे अवसर मिला, तो मैं सबसे पहले कमेटी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पर बुलाया। ये मेरा सौभाग्य रहा। और रामलीला का मंच सिर्फ एक धार्मिक मंच नहीं है, ये हमारी संस्कृति और परंपरा का एक मंच है। और जो संदेश हमें रामलीला से, राम जी के जीवन से मिलता है, वो आज के वक्त में बहुत महत्वपूर्ण है। असत्य पर सत्य की जीत, मर्यादा और भाईचारे का जो संदेश हमें रामलीला से मिलता है, इन्हीं मूल्यों को आज हमें अपने जीवन में उतारने की जरूरत है। और हम सब, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हम सभी इस मिट्टी के लाल हैं, इस धरती से जुड़े हैं, और ये धरती हमें जोड़ती है, तोड़ती नहीं। तो मैं बस यही संदेश यहाँ से ले जाना चाहती हूँ कि जिस तरीके से भगवान राम ने और हनुमान जी ने असत्य पर और नफरत पर जीत हासिल करी थी, एक साथ मिलकर, एक साथ लड़कर, उसी तरीके से आज जो समाज में हमारे जो नफरतें हैं, उन पर अगर हम जीत हासिल कर सकते हैं तो वो एक साथ जुड़कर ही कर सकते हैं। तो यही संदेश मैं यहाँ से अपने साथ ले जाना चाहती हूँ, और आप सबका दिल की गहराई से आपने मुझे ये सौभाग्य दिया कि मैं यहाँ आकर इतना खूबसूरत आयोजन देख सकी। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने ये वीडियो देखा। ये वीडियो लाल किले में जो रामलीला होती है हमारे देश के अंदर, देश की सबसे पुरानी रामलीला, 102 साल पुरानी रामलीला, उसमें कैराना सांसद इकरा हसन को बुलाया जाता है, उनका सम्मान किया जाता है। और कैराना सांसद इकरा हसन स्टेज पर पहुंचकर क्या बात कहती है, आपने पूरी बात सुनी। लेकिन गंगों के इलाके से जब ये खबर वायरल होती है कि कैराना सांसद इकरा हसन को गालियां दी जाती है, और इसके पीछे का राज क्या है कि गंगों में जब एक मंदिर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कुछ असामाजिक तत्व करते हैं, जिसका काम पुलिस प्रशासन का है कि निष्पक्ष जांच करे और जिन लोगों ने यह हरकत की उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। लेकिन वो शख्स जो पूर्व में भी कैराना सांसद इकरा हसन को अभद्र भाषा की वजह से फेमस होना चाहता है कि मैं कैराना सांसद इकरा हसन को ऐसी बात कहता हूं, उसी ने दरोगा को, सीओ को, वहां खड़े हुए कोतवाल को कैसे वार्निंग दी, आप इसको भी सुने एक बार। उस पे फिर जो है सही कार्रवाई करनी चाहिए। तो 9 बजे तक का टाइम ठीक नहीं है। हाँ, नहीं बिल्कुल, आपने जो समय दिया वो बहुत अच्छी नहीं जाओगे कम लगा और बढ़ा लो, आधा घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे। हम तो अपने पूरे प्रयास में अभी से लग जाएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं बहुत सही। तो हम लोग खुद ही बहुत ही, हम लोगों को बड़ा कष्ट पहुंचा नहीं है, जो हजारों लोगों की आस्था के मंदिर को तोड़ सके, नुकसान पहुंचा सके, आपकी निजी प्रॉपर्टी का तो क्या हाल करेंगे, ये है मामला। अब इसका असर सुबह तक दिखना चाहिए, ये हम अपेक्षा करते हैं। बस हम तो यही आपकी तरफ से कार्रवाई 8-9 बजे तक बढ़िया वाली कर दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है।
क्योंकि बात यह है मेरी आस्था का विषय। और रही बाजू में मेरे धर्म की बात आओगे हम 14 नम भी देंगे। सही बात है। मैं तो 14 ना कल अगर कार्रवाई होगी सही बात है। बात यह है मेरी आस्था न पहुंची ठेस। हम तो अपनी आत्मा मानना है मंदिरों में, कोई मानो ना मानो। बात यह है बस थोड़ा सा मामला ही है कि मेरे सीलिंग पर असर हुआ। कैराना सांसद इकरा हसन को गाली देने का जो पूरा मामला है वो गंगो के एक गांव में एक मंदिर को तोड़ने की कोशिश की जाती है। रात में जब कुछ हिंदू भाई वहां पहुंचते हैं तो उनको पता चलता है कि मंदिर की दीवारों पर हथौड़ों के निशान है, उसको तोड़ने की कोशिश की गई है, लेकिन पुलिस प्रशासन उस पर अपनी कार्रवाई में लगा हुआ है। अब जो लोग वहां पहुंचते हैं और वो पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं कि पुलिस प्रशासन को एक तरीके से वार्निंग दे रहे हैं। वो कोतवाल साहब को, सीओ साहब को टाइमिंग दे रहे हैं कि आपके पास इतना टाइम है, उसके बाद हमसे जो होगा कर लिया जाएगा। और ये मुल्लों को और आई लव मोहम्मद वाले इनकी माँ बहन का, यानी एक तरह से पूरी कम्युनिटी, पूरे मुसलमानों को निशाने पे रखकर उनको गालियां दी जा रही है। पूरा मामला क्या है ये आपको पता लग गया। अब कैराना सांसद इकरा हसन को जो लाइव फेसबुक पर आकर उन्होंने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, आप ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि कैराना सांसद इकरा हसन को क्या अल्फाज बोले गए हैं। संदीप हाँ बैठ। ओ संदीप बैठ। सामान सारा लेगा। जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। इकरा हसन, इकरा हसन, इकरा हसन, ना मुल्ला का ना काजी का, वीर शिवाजी का। इकरा हसन मुर्दाबाद, इकरा हसन मुर्दाबाद। आ जाओ रे ना। इकरा हसन मुर्दाबाद, इकरा हसन मुर्दाबाद, इकरा हसन मुर्दाबाद। अब आप सुन चुके कि कैराना सांसद इकरा हसन को रात के 11 बजे लाइव आकर फेसबुक पर ऐसे अल्फाज बोलने वाले, ये गुंडे मवाली की भाषा बोलने वाले कौन है? क्या पुलिस प्रशासन ऐसे लोगों के सामने नतमस्तक है? ऐसे लोगों पर कार्यवाही क्यों नहीं की जाती है? और जिन लोगों ने मंदिर को नुकसान पहुंचाया है, मंदिर को क्षति पहुंचाई है, मंदिर में तोड़फोड़ करने की कोशिश की, पुलिस प्रशासन उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। लेकिन जिस सांसद का उसमें कोई रोल नहीं, कोई इन्वॉल्व नहीं, डायरेक्ट उनको इसमें इन्वॉल्व करके माँ बहन की गालियां दी जाए, गंदे अल्फाजों का, गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया जाए, आखिर उनकी गरिमा क्या है? क्या उनके घर में माँ नहीं है? उनके घर में बहन बेटी नहीं है? अगर कोई उनकी बहन बेटियों को ऐसे अल्फाज बोलेगा, क्या वो बर्दाश्त करेंगे? और पुलिस प्रशासन आखिर ऐसे लोगों पर कार्यवाही क्यों नहीं करती है? हमारे देश में जो लोग माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, जो असामाजिक तत्व ऐसे काम करने की कोशिश की कि हमारे देश का माहौल खराब हो, ऐसे लोगों पर पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करे, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक रखते हो, किसी भी बिरादरी से ताल्लुक रखते हो। ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। और जो लोग किसी के सम्मान को ठेस पहुंचाते हैं, पुलिस को ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्यवाही करनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि ये बंदा जानबूझकर इकरा हसन को हर बार ट्रोल करता है, इकरा हसन पर हर बार ऐसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता है? किस लिए? आखिर क्या पुलिस प्रशासन इकरा हसन के किसी प्रोटोकॉल को नहीं समझेगा? क्या इनको नहीं बताएगा कि एक सांसद की गरिमा क्या होती है, एक सांसद का सम्मान क्या होता है? क्या उसको खुले मंच से लाइव फेसबुक पे आकर इस तरह के अल्फाज बोले जाएंगे? मुझे तो ये वीडियो बहुत बुरा लगा। और जो लोग देश का माहौल खराब करना चाहते हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मिलते हैं फिर आपसे अपनी अगली नई वीडियो में।